डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस परिवार में। तो जो एमआरएस स्टडी अपना जो परिवार है, इसमें हम लोग जो है जियो टेक्निकल कह सकते हैं या फाउंडेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कह सकते हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। तो इसमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम लोग जो है अब तक डिस्कस कर लिए। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया आपको सैलो फाउंडेशन क्या होता है। उसमें मैंने बताया था कि डेप्थ ऑफ फुटिंग और विड्थ ऑफ फुटिंग जो है वो या तो बराबर होगा या फिर विड्थ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डेप्थ ऑफ फुटिंग से। इसमें जो है दो तरीके का फेल्यूर क्राइटेरिया जो है होता है, जिसकी मदद से हम लोग जो है बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। किसमें? सैलो फाउंडेशन सॉइल में। इसमें जो है सबसे पहला जो फेल्यूर होता है वो शियर फेल्यूर होता है और दूसरा होता है सेटलमेंट क्राइटेरिया के अंतर्गत फेल्यूर। तो जो शियर फेल्यूर होता है वो तीन तरीके से होता है। एक जनरल शियर फेल्यूर, उसके बाद लोकल शियर फेल्यूर और तीसरा पंचिंग शियर फेल्यूर। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियरिंग कैपेसिटी होते हैं, जैसे ग्रॉस प्रेशर, नेट प्रेशर, अल्टीमेट ग्रॉस प्रेशर, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ये सभी इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने जो है डिस्कस किया कि टरजागी बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन कैसे डिराइव किया गया था। और उसमें जो है क्योंकि उन्होंने जो है रफ माना था बेस ऑफ फुटिंग को, इसलिए जो है उनका जो जोन था, स्ट्रेस जोन, वो अप टू बेस ऑफ फुटिंग तक ही उन्होंने जो है कंसिडर किया था। उसके ऊपर के जो स्ट्रेसेज थे, है ना, उसको जो है उन्होंने इग्नोर करके चला था, है ना, टरजागी साहब ने। और यही इनके जगह पे अगर मेयर हॉफ थे तो उन्होंने जो है पूरा कंप्लीट जो है लिया था बेस ऑफ फुटिंग के ऊपर भी जो है स्ट्रेस जोन होगा, उसको जो है मेयर हॉफ जिस साहब ने जो है बोला। और इसलिए जो मेयर हॉफ द्वारा जो दिए गए थे इक्वेशंस बियरिंग कैपेसिटी का, वो सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन दोनों के लिए कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो मेनली क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे वो आपका पूछा जाएगा टरजागी इक्वेशंस या ज़्यादा से ज़्यादा स्कैम्पटन्स साहब ने जो थ्योरी दिया था उसकी द्वारा जो क्वेश्चंस बनेगा वो। तो इन सभी पॉइंट्स को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है जोन ऑफ स्ट्रेस में हम लोग जो है अलग अलग जोन जो देखे थे कि जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम, जोन ऑफ रेडियल शियर और जोन ऑफ लीनियर शियर, इन सभी के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लिए थे। आपको अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे अजम्पशंस इन टरजागीज बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी। जो टरजागी साहब का जो बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने का जो थ्योरी था, उन्होंने कुछ एजम्पशन लिया था। सबसे पहला कि टरजागी हैज़ कंसिडर्ड जनरल शियर फेल्यूर। दूसरा कि इनके द्वारा जो दिए गए बियरिंग कैपेसिटी का इक्वेशन था वो सैलो फाउंडेशन के लिए था। अप्लीकेबल फॉर स्ट्रिप फुटिंग, जिसमें लेंथ जो है बहुत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू विड्थ 5 टाइम्स ऑफ विड्थ। कैन बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल, कोई सी भी टाइप ऑफ सॉइल के लिए यूज किया जाता है, जैसे कोहेसिव सॉइल हो या कोहेजनलेस सॉइल हो या प्योर कोहेसिव हो, कैसा भी सॉइल हो। एट द टाइम ऑफ फेल्यूर सॉइल विल बी इन प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, फेल्यूर के टाइम में जो सॉइल होता है प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में हो जाता है। टरजागी हैज़ रिप्लेस द सॉइल प्रेजेंट एबव द बेस ऑफ फुटिंग विद इक्वल सरचार्ज, जिसको सिग्मा बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला गामा डी एफ या फिर गामा सबमर्ज्ड डी एफ जो है होता है। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सॉइल का जो इक्विलिब्रियम कंडीशन था उसके में बेज, है ना, वेज जो पार्ट था हमारा ACD, जो कि मैंने आपको नंबरिंग करवाया था पिछला वीडियो, अगर आपने नहीं देखा था तो देख लीजिए। इस तरीके से जो है आपका था यहाँ पे A, C और ये D था, ठीक है। तो ACD में जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स होगा इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, है ना। जितना डाउनवर्ड फोर्स होगा उतना ही अपवर्ड फोर्स होंगे, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में सॉइल वेज को, यानी ये जो ट्रायंगुलर शेप में बना, इसको बैलेंस करके हमें रखना है। इसलिए जो जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर लगेगा, तभी तो वो
बैलेंस रहेगा, और जब बैलेंस रहेगा तभी तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करेगा, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को तो फॉलो नहीं करेगा। तो जो एस्टिमेशन है टोटल डाउनवर्ड फोर्स का, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो है हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर QUB, और दूसरा ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ सॉइल वेज ACD, जिसमें हाफ B इंटू B/2 tan phi इंटू गामा इज इक्वल टू 1/4 B² गामा tan phi। तो इस तरीके से इक्वेशन 1 मानकर चल सकते हैं, या फिर ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर और ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ सॉइल वेज, इन दोनों के द्वारा जो भी हमारा डाउनवर्ड फोर्स आया उसको जो है ऐड कर देंगे। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो है हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा QUB प्लस 1/4 B² गामा tan phi। तो यहाँ पे ACD जो यहाँ पे है ये आपका ये जो लेंथ है ये B/2 tan phi, और ये एंगल जो है phi ACD, ये टोटल जो वेट था वो B था, तो इसका आधा जो है मीडियन वो आ जाएगा B/2। तो यहाँ पे आ जाएगा ये जो स्लैंट हाइट वाला जो लेंथ है यानी AD का जो लेंथ है वो हो जाएगा B/2 cos phi, है ना। तो AD इज इक्वल टू CD, AD और CD इसका जो वैल्यू आएगा B/2 cos phi। सो OD यहाँ पे मान लो कि O पॉइंट है ना, तो OD जो पॉइंट है वो आ जाएगा B/2 tan phi, है ना। ये क्या है B/2 tan phi। अब एस्टिमेट करेंगे टोटल अपवर्ड फोर्स। तो टोटल अपवर्ड फोर्स जो है हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पहला ड्यू टू कोहेजन, CA इज इक्वल टू C इंटू AD, यानी CA इज इक्वल टू C इंटू B/2 cos phi, ये आएगा। तो जो अपवर्ड फोर्स होगा ड्यू टू कोहेजन वो आ जाएगा CA sin phi प्लस CA sin phi, यानी 2CA sin phi इज इक्वल टू 2C इंटू B/2 cos phi इंटू sin phi। तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, है ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो BC tan phi आ जाएगा। ये आपका मान लो इक्वेशन 1 हो गया, है ना। और दूसरा अपवर्ड फोर्स ड्यू टू पैसिव रेजिस्टेंस के कारण से, यानी PP प्लस PP यानी 2P। तो जो टोटल अपवर्ड फोर्स आएगा BC tan phi प्लस 2PP। तो यहाँ पे टोटल वर्टिकल फोर्स इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इन दोनों को जो है इक्वेट करेंगे तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब आपस में ये दोनों बराबर होंगे तो जो भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया टोटल डाउनवर्ड फोर्स और टोटल अपवर्ड फोर्स वर्टिकली, उसको जो है इक्वेट कर देंगे। तो जब इक्वेट करेंगे तो QUB प्लस 1/4 B² गामा tan phi इज इक्वल टू BC tan phi प्लस 2PP। तो QUB प्लस 2PP प्लस BC tan phi माइनस 1/4 B² गामा tan phi। तो यहाँ पे QUB इज इक्वल टू 2 PPC प्लस PPQ प्लस PP बाई प्लस BC tan phi माइनस 1/4 B² गामा tan phi, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे जो PP निकाल रहे हैं, PP इज इक्वल टू होता है PPC प्लस PPQ प्लस PPY। तो यहाँ पे PPC जो है ये आपका प्रेशर, आपका मतलब फोर्स आ रहा है ड्यू टू कोहेजन, है ना, ड्यू टू सरचार्ज और ड्यू टू यूनिट वेट ऑफ सॉइल Y, Q और C आ गया। सो यहाँ पे 2PC प्लस BC tan phi इज इक्वल टू CNCB होता है, और 2PPQ इज इक्वल टू होता है सिग्मा बार NQ इंटू B, और 2PPY माइनस 1/4 B² गामा tan phi इज इक्वल टू 1/2 B गामा N बाई इंटू B, है ना। तो ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, मान लो कि ये इक्वेशन A था, है ना, ये इक्वेशन आपका B था, और ये इक्वेशन मान लो C निकालें। तो इक्वेशन A B C ये जो कैलकुलेट किए, अब इन इक्वेशन में जो वैल्यू हमें मिला उन वैल्यू को देखते हुए हम लोग जो है इक्वेशन 1 जो हम लोग यहाँ पे लेट मान कर चले थे, इस इक्वेशन 1 में जो है इसको क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो जब इक्वेशन 1 में कैलकुलेट कर देंगे, सारा वैल्यू पुट कर देंगे,
तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू यू बी इज इक्वल टू सी एन सी बी प्लस सिग्मा बार एन क्यू बी प्लस बी 1/2 बी गामा एन बाई बी। तो यहाँ पे सभी में बी भी जो है कॉमन है, तो बी भी जो है काट देंगे, तो क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन बाई। ये जो है हमारा क्या है, ये इक्वेशंस है टरजागी बियरिंग कैपेसिटी का। इसी इक्वेशंस की मदद से हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये जो फाउंडेशन लेवल है ये आपका जो है विड्थ है, और जितना इसका विड्थ होगा उतना ही इफेक्ट जो है नीचे की ओर आएगा। उसके बाद जो है जोन 3 आएगा, यानी जोन 3 जो है जोन 2 कब कहाँ तक रहेगा, जितना विड्थ फाउंडेशन का है उतना विड्थ तक जो है जोन 2 होगा बेस ऑफ फुटिंग से, और उसके ऊपर जो है जोन 1 और उसके विड्थ से नीचे जोन 3। तो ये कंडीशन जो है आपको यहाँ पे देखने हैं। इसी पे बेस्ड आपको जो है क्वेश्चंस आएंगे कि वाटर टेबल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो क्या कंडीशंस होंगे आने वाले समय में, आपको और भी डिटेल्स में आपको जो है मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें जो है आपको समझना है और कैलकुलेट करते हुए 1 बाय 1 समझते चलना है। 1 बाय 1 अगर आप समझते चलेंगे तो आसान से क्वेश्चन जो है समझ में आएगा और आप कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पे बात किया जाए एन सी एन क्यू एन वाई, ये जो है बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स है जो कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। एज पर टरजागी साहब फॉर क्ले के लिए यानी फाई इज इक्वल टू 0 के लिए एन सी इज इक्वल टू 5.7, एन क्यू इज इक्वल टू 1 और एन वाई इज इक्वल टू 0 होता है। वही एज पर प्रंडल की बात किया जाए क्ले सॉइल के लिए यानी फाई इज इक्वल टू 0 के लिए एन सी इज इक्वल टू 5.14, एन क्यू इज इक्वल टू 1 और एन वाई इज इक्वल टू 0। टरजागी बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन फॉर डिफरेंट शेप ऑफ फुटिंग, अलग अलग शेप ऑफ फुटिंग के लिए जिसमें जो है इक्वेशंस में थोड़ा बहुत जो है चेंजेस या बदलाव करने पड़ते हैं, यानी मॉडिफाई करने पड़ते हैं। फॉर स्ट्रिप फुटिंग के लिए क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन वाई। फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए क्योंकि बी जो है लेस होता है एज कंपेयर टू एल, तो क्यू यू इज इक्वल टू 1 प्लस 0.3 बी बाई एल एन सी सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस हाफ इंटू 1 माइनस 0.2 बी बाई एल बी गामा एन वाई। ठीक, उसके बाद स्क्वायर फुटिंग में क्योंकि बी और एल जो है इक्वल होगा, और मान लो कि ये ए जो है ये साइड जो है को दर्शाता है। ठीक है, तो क्यू यू इज इक्वल टू 1.3 सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस 0.4 बी गामा एन वाई, ये फॉर्मूला जो है यूज करेंगे। तो जो मेन जो इक्वेशंस था वो इक्वेशन है आपका ये। ठीक है, इसी इक्वेशंस को हम लोग जो है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग शेप ऑफ फुटिंग के लिए जो है डिराइव कर लेते हैं। अब बात किया जाए फॉर सर्कुलर फुटिंग में, जिसमें बी इज इक्वल टू डी होता है यानी डायमीटर के बराबर होता है बी विड्थ, तो क्यू यू इज इक्वल टू 1.3 एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस 0.3 बी गामा एन वाई। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सरफेस स्ट्रिप फुटिंग ऑन क्ले अकॉर्डिंग टू टरजागी थ्योरी इज, सी जो है यूनिट कोहेजन है, क्यू यू जो है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, और बी जो है विड्थ ऑफ फुटिंग है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू टरजागी थ्योरी के अनुसार ये स्ट्रिप फुटिंग ऑन क्ले के लिए जो है बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगा सरफेस ऑफ स्ट्रिप फुटिंग ऑन क्ले का, वो हो जाएगा 5.7 सी। ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट्स होता है तो बिल्कुल चैट बॉक्स में आप हमें चैट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको उस पर प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जा सके, आपको प्रॉपर तरीके से जो है उसको सॉल्व किया जा सके, बताया जा सके। बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बातों को जो है शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि इंजीनियर प्लस ऐप के साथ वो जुड़ कर जो है अपनी पढ़ाई को सिक्योर कर सकता है। कई सारे सब्जेक्ट्स आपको जो है इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। कोई पूरी कंप्लीट कोर्सेज जो भी आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसका, प्लस अलग से आपको जो है नोट्स ई बुक एक तरीके से कह सकते हैं या ई नोट्स कह सकते हैं,
जो कि हमारे ऐप में आपको जो है अवेलेबल करा दिए गए हैं, एकदम एफोर्डेबल से भी एफोर्डेबल कॉस्ट में, मतलब इतना सस्ता कॉस्ट में कि आप आराम से उसको जो है अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी दिए जाएंगे, और भी क्वेश्चंस आपको करवाई जाएगी, और भी थ्योरीज करवाई जाएगी, ताकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो।